कराते हुए हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में 2 वीडियो हम दे चुके हैं। थर्ड लेक्चर है हमारा, उसमें हम गति को डिफ़ाइन कर रहे थे और पिछले वाले वीडियो में हम गति के प्रकार बता रहे थे। उसमें हमने बताया था गति के 2 प्रकार हमने बता दिए थे, शेष 3 हमें प्रकार बताने हैं। उसमें हमने प्रकार बताए थे 4 होते हैं, बट एक और भी होता है आवर्ती गति जैसे को कह देते हैं। तो ये भी ना छूट जाए इसलिए हमने पूरा इसमें अब की बार कर दिया है। 5 प्रकार की गति हैं। तो 2 हम सरल रेखी और वर्तुलगत बता चुके थे, बट हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे जल्दी। तो सरल रेखी यानी सरल रेखा में जब कोई गति होगी तो वो सरल रेखी गति कही जाएगी। जैसे कि उदाहरण में कहे कि सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, यदि कहे कि सीधी रेखा में यानी सीधी पटरी पे कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी गति कैसी होगी, तो आँख बंद करके बता दो, सरल रेखी होगी। अच्छा भैया, वर्तुल यानी कि सर्कुलर मोशन। अब वर्तुल गति, उदाहरण मोड़ पर बस की गति। अगर जो प्रश्न आ रहा है कि सीता किसी बस में बैठी है और वो मोड़ पे मुड़ रही है तो उसकी गति कैसी है, तो आप फटाक से बता दो कि वो वर्तुलगत जा रही है। और इधर में कुछ लिखा हो तो इस पर देख लो सर्कुलर मोशन, इंग्लिश में भैया सर्कुलर ही कहेंगे। ठीक है, वर्तुल गति यानी कि वो हमारी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, उदाहरण मोड़ पर बस की गति। अच्छा, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, गति देखो ऐसे मतलब मुड़ रही। चक्रीय गति, चक्र यानी चक्कर काट रहे हैं गोल गोल, तो ये चक्रीय गति यानी कि स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या होता है, आपने सुना ही होगा और मोस्टली पढ़ाई होगा कि सूरज है, सूरज के आसपास ऐसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी, या अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बट वो अपनी अपनी कक्षा में गति लगा रहे हैं। अगर जो वो अपनी अपनी कक्षा में नहीं गति लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तड़बड़ा जाएंगे, लड़ जाएंगे आपस में। तो भैया अपनी अपनी कक्षा में गति लगा रहे हैं, याद रखना। जो वो अपनी कक्षा में गति लगा रहे हैं वो उनका स्पिन मोशन कहलाएगा, यानी कि चक्रीय गति उनकी कहलाएगी। ठीक है, इसको परिक्रमण भी गति कह देंगे क्योंकि परिक्रमा लगा रहे हैं ना, तो मतलब इंग्लिश में स्पिन मोशन ही उसको कहेंगे। अपनी कक्षा में घूमता हुआ कोई उपग्रह, सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में कोई उपग्रह घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्पिन मोशन कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, गुड, बहुत अच्छा। अच्छा भाई, चक्रीय गति हो गई। अब हमारी आ जाती है 4th नंबर पे घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी कि रोटेशन। रोटेशन यानी कि हम खड़े हैं, या कोई लट्टू आपने देखा होगा, इसे बचपन में नचाया होगा या नचाते हुए किसी को देखा होगा, ऐसे नचा देते हैं, गन 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 नाच रहा है, एक ही अच्छे पे ऐसे नाच रहा है गन गन। तो ये क्या है, ये घूर्णन गति है। जैसे हम खड़े हैं, अब हम क्या करें, ऐसे 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 नाचने लगे तो ये क्या है, तो ये घूर्णन गति हो जाएगी। यानी कि हम घूम रहे हैं, कहीं पे नहीं बल्कि वहीं पे खड़े खड़े उसी में गन 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 घूम रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। लट्टू आप लें, ऐसे नचाएं, देखो वहीं पे एक ही जगह पे गन 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 बहुत तेज नाचता है, अपनी अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमता है, तो वो क्या हो जाएगा, रोटेशन करेगा। ठीक, घूर्णन गति करेगी। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना। पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, और भी ग्रह घूमते हैं, सिर्फ पृथ्वी नहीं घूमती है, और भी अपनी सारे ग्रह उपग्रह जो हैं वो सब घूमते रहते हैं। ठीक, तो उनकी गति जो होगी अक्ष के सापेक्ष वो घूर्णन गति कहलाएगी। अच्छा भाई, आवर्ती गति किसको कहते हैं, यानी कि इसको कहेंगे रेसिप्रोकेटिव मोशन। रेसिप्रोकेटिव यानी कि आवर्ती गति। ठीक है, अब जैसे कि आवर्ती गति में सरल आवर्ती मोशन है, जैसे कि वो भी आ जाता है। ठीक, जैसे कि हमारा हो गया, जब गति एक निश्चित समय पर बार बार दोहराई जाती है तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि झूले की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति। झूला आपने देखा होगा, झूला इसे लगा, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो एक निश्चित समय पे इधर जाता है, फिर इधर से मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद फिर वापस होते हुए अपने फिक्स पॉइंट पे आके फिर आगे निकल जाता है। ठीक, ऐसे ही हम पेंडुलम बनाते हैं। पेंडुलम बनाएंगे तो पेंडुलम जैसे कि इस टाइप से होता है, कोई एक आधार होगा, दृढ़ आधार होगा, जिसके सहारे हम फिक्स पॉइंट पे इसको किसी भी धागे से लटका लेंगे बॉब को, फिर क्या करेंगे, ऐसे ला के छोड़ देंगे तो ये ऐसे आएगा यहाँ तक, फिर पूरा यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, तो एक पूरा ये कर देगा। ठीक है, चक्र लगा देगा इसे। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, आवर्ती गति यानी कि रेसिप्रोकेटिव मोशन कहेंगे। सेम यही प्रोसेस हमारे झूले में भी होता है, तो झूले की गति को हम आवर्ती गति के ही अंतर्गत रखेंगे। घड़ी के पेंडुलम की गति, अब भैया घड़ी का आपने पेंडुलम देखा होगा, ऐसे ऐसे चलता है, तो एक निश्चित समय पे निश्चित पथ को वो पास करता है। ठीक है, कवर करता है, तो उसको हम आवर्ती गति कहेंगे। ठीक है, इसीलिए घड़ी हमारी पेंडुलम वाली जो होती है 1 घंटे के बाद ही टर्न बोलती है, बीच में नहीं बोलेगी। ठीक, तो ऐसे ही आपको हम वीडियो देते रहेंगे। आप अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम साइंस का पूरा समझा देंगे। नमस्कार।